मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, प्रत्येक मनुष्य को कुरुक्षेत्र का युद्ध अवश्य ही लड़ना चाहिए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध और जीते जाने वाले विजयी लक्ष्य के प्रतीकात्मक महत्व का वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को एक ही चुनौती का सामना करना है। गीता की कालजयी लोकप्रियता जीवन जीने की एक दिव्य पाठ्य पुस्तक के रूप में इसकी सार्वभौमिकता में निहित है, जो सभी मनुष्यों के लिए चरितार्थ होती है। यह अस्तित्व के प्रत्येक स्तर को प्रबुद्ध बनाती है। यह परमहंस योगानंद जी के द्वारा लिखित भगवान अर्जुन संवाद का श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक की व्याख्या में 13वां पाठ। यहाँ पे गुरु जी समझाते हैं कि सांसारिक मनुष्य आंतरिक शांति और सुख तभी जानेगा यदि वह अच्छाई का पक्ष लेता है एवं अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों जो बाहरी शरीर रूपी कार्यक्षेत्र अथवा कुरुक्षेत्र पर, गुरुजी शरीर के कार्यक्षेत्र को कुरुक्षेत्र से संबोधित करते हुए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र पर उसके कार्यों का नियंत्रण करती है, इसके बीच नियंत्रण करती है और इसके बीच के युद्ध को जीतने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही किसी भी सच्चे धार्मिक पथ के आध्यात्मिक आकांक्षी को, स्पिरिचुअल रिसर्चर को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के भीतरी मैदान पर भी विजय प्राप्त करनी होगी। मतलब अपने आंतरिक यानी कि मन पर भी विजय प्राप्त करनी होगी, अर्थात सूक्ष्म प्रमस्तकीय मेरुदंडीय केंद्रों में जहाँ ईश्वर संपर्क की अंतर्मुखता होती है, जबकि कहाँ पर गहरी प्रार्थना में, ध्यान में और दैनिक क्रियाकलापों के समय परमेश्वर की उपस्थिति के अभ्यास में तथा मानसिक चंचलता और इंद्रिय आकर्षणों का विरोध पराजित किया जाता है। योगी जो आत्म साक्षात्कार एवं मुक्ति का अंतिम लक्ष्य खोजता है, सांसारिक कार्य रूपी कुरुक्षेत्र के मैदान पर आत्मनियंत्रण और नैतिक व्यवहार के अपने धर्मपरायण योद्धाओं को युद्ध में ले जाता है। वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के भीतरी आध्यात्मिक मैदान पर अंतर्मुखी अंदर की ओर ईश्वर एकात्मकता की विजय के लिए लड़ता है, ईश्वर के साथ एक होने के लिए लड़ता है, ईश्वर को अनुभव करने के लिए लड़ता है। और आगे धर्म क्षेत्र या आध्यात्मिकृत चेतना के मैदान पर वह शारीरिक चेतना की निम्न अहम प्रकृति के खिंचाव के विरुद्ध अधिचेतना, कुटस्थ चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना को बनाए रखने का प्रयास करता है, जो सफल ध्यान योग से प्राप्त होते हैं। भगवत गीता के प्रथम श्लोक के अभिप्राय की विशालता की झलक तब मिलती है जब हम इस प्रकार देखते हैं कि व्यवहारिक अनुभव में इसे किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए। जैसे कि ईश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा के माध्यम से भक्त अर्जुन से वार्ता करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक रात्रि को अपने निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण सेल्फ एनालिसिस के, जिसको संजय कहते हैं, संजय को अपने अंधे मन यानी कि धृतराष्ट्र को यह प्रकट करने के लिए कहो कि आवेगी मानसिक और इंद्रियक प्रवृत्तियाँ तथा आत्मा की यानी कि पांडु के पुत्रों की
विवेकशीलता की आत्म अनुशासित संतान जो संवेदी गतिविधियों और आध्यात्मिक गतिविधियों के शारीरिक मैदान पर एकत्रित होकर मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए उत्सुक थे, उन्होंने क्या किया? मेरे सभी भविष्य में आने वाले भक्तों से कहना कि प्रत्येक रात्रि को तुम्हारी ही भांति मानसिक चौकसी की डायरी रखें, दैनंदिनी रखें, ताकि वे अपनी दैनिक भीतरी लड़ाइयों का आकलन कर सकें और इस प्रकार अपने अंधे मानसिक आवेगों की शक्तियों का अधिक अच्छा विरोध कर सकें और विवेकपूर्ण ज्ञान के सैनिकों का अच्छे विचारों का समर्थन कर सकें। प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति और नीतिज्ञ और आध्यात्मिक आकांक्षी और योगी को एक भक्त की भांति प्रत्येक रात्रि को सोने से पूर्व अपने अंतर्ज्ञान को पूछना चाहिए कि उसकी आध्यात्मिक अक्षमताओं तथा प्रलोभन की शारीरिक प्रवृत्तियों के मध्य दिन का युद्ध किसने जीता। जो अच्छी और बुरी आदतों के मध्य आत्मसंयम और लोभ के मध्य आत्मनियंत्रण और वासना के मध्य आवश्यक धन की सच्ची इच्छा और सवर्ण की अत्यधिक लालसा के मध्य अक्षमाशीलता और क्रोध के मध्य सुख और दुख के मध्य चिड़चिड़ेपन और माधुर्य के मध्य दयालुता और क्रूरता के मध्य स्वार्थ और निस्वार्थ के मध्य समझ और ईर्ष्या के मध्य बहादुरी और कायरता के मध्य आत्मविश्वास और भय के मध्य विश्वास और संदेह के बीच विनम्रता और गर्व के बीच ईश्वर के साथ ध्यान में एकात्मकता स्थापित करने की इच्छा और सांसारिक गतिविधियों के लिए चंचल प्रेरणा के मध्य आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाओं के बीच दिव्य परमानंद और संवेदी अनुभूतियों के मध्य आत्मचेतना और अहम के मध्य क्या क्या हुआ और कौन कौन जीता। ये थी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों की विरोधी सेना जो श्री परमहंस योगानंद जी ने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक की रूपक के रूप में बहुत ही अच्छी व्याख्या की। ये वो श्रीमद् भगवद गीता है जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। जय गुरु जी।